नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव के लिए गांव मोहना में धरना 211वें दिन भी जारी रहा। साथ ही धरना स्थल पर एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सोहनपाल अटोहा ने की और महापंचायत की भूमिका मोहना गांव से कमेटी अध्यक्ष ईश्वर नंबरदार ने रखी और मंच का संचालन राजेश तेवतिया लावलपुर ने किया। माना जा रहा है कि महापंचायत का फैसला फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में नया गुल खिलाएगा, क्योंकि महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले प्रत्याशी का समर्थन किया जाएगा। महापंचायत में ओम प्रकाश पंडित हीरापुर ने अपने विचार रखे। उन्होंने सारी गतिविधियों के बारे में क्षेत्र की जनता की महापंचायत में अवगत कराया। भिन्न भिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने विचार विमर्श के बाद पंचायत में इस मांग को पूरा न करवाने के लिए सारे इलाके के किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, सबने माना है कि इस इलाके के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ही जिम्मेदार हैं। पंचों ने कहा कि उस आदमी ने इस इलाके की मांग को पूरा न करके इस इलाके के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इलाके के लोगों ने फैसला किया है कि आने वाले समय में इस इलाके के लोग कृष्णपाल गुर्जर को हराने का कार्य करेंगे। जो भी बीजेपी उम्मीदवार को हराएगा और कृष्णपाल गुर्जर को हराने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होगा, उसी को सब एकमत होकर वोट डालकर विजयी बनाएं। साथ ही इस पंचायत में फैसला हुआ कि 4 जून के बाद मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव बनवाने की मांग के लिए धरना और ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाकर चलाया जाएगा। यह फैसला महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे चौधरी सोहनपाल अटोहा ने पढ़कर इलाके की जनता के सामने रखे और सारी जनता ने अपने दोनों हाथ उठा करके इनका समर्थन देने का संकल्प लिया। इसके अलावा मोहना के आसपास के 5 गांवों ने एक विशेष प्रस्ताव भी पास किया, जिसमें फैसला लिया गया कि आने वाली 25 तारीख को इन 5 गांवों में कृष्णपाल गुर्जर को कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं करेगा, ताकि उसका घमंड और उसकी असलियत का साक्ष्य जनता के सामने पेश किया जा सके। इस महापंचायत में जय नारायण चौहान पाल पंच, ज्ञान सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान संयुक्त किसान मोर्चा से, धर्मवीर डागर मिंडकोला, डागर पाल पंच ओम प्रकाश पंडित हीरापुर, विजेंद्र चेयरमैन चांदहट, विजेंद्र तेवतिया पाल प्रधान जनौली, नवल सिंह नरवतखेड़ी, सुभाष लांबा सेक्टर 3 फरीदाबाद, धर्मचंद घुगेरा, नीतू मानप्याला, करतार डंगर मंडकोला, बीदू सिंह अलावलपुर, बादाम सरपंच धतीर, गजराज सरपंच घोड़ी, अख्तर सरपंच अटेरना, खजान जलहाका, दानी सरपंच मोहना, किशन सरपंच मोहना, सतवीर सिंह मोहना सहित सैकड़ों पंचों ने अपने विचार रखे। नमस्कार जी, आज इस महापंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? आज की महापंचायत की सम्मानित सभा में ये हमारा निर्णय है कि इस बार कृष्णपाल गुर्जर को हमें भारी वोटों से हराना है और मोहना में जो कट और अपमान हमारी सरकारी का उसने किया है पिछले 7 महीने से, उसको हमें जमीन से उखाड़ के फेंकना है। उनका जमीन से उखाड़ने का मकसद क्या है आपका? किस तरह से उखाड़ेंगे? देखिए, जिस सम्मान के साथ और जिस ईमानदारी के साथ हमने उनको वोट दिया था, हमारे किसान भाइयों को उतना ही उसने अपमान दिया। लाचार होकर वो किसान भाई हमारे अब धरने में बैठे हुए जो 7 महीने से कोई भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर, इस अपमान के बदले उसको धराशाही करना है। क्या आज तक उन्होंने कोई विकास कार्य किया आपके क्षेत्र में? विकास कार्य छोड़िए, उसने पिछले 10 सालों में यहाँ मुड़ के भी नहीं देखा। हमारे किसानों की लाचारी देखी है, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी देखी है, महंगाई की मार देखी है, बुजुर्गों ने नोटबंदी की सर्दी देखी है। आप ये देख लें कि महंगाई की मार है और आंसुओं की बरसातें देखी है। तो इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, उसमें कृष्णपाल गुर्जर को उखाड़ फेंकना। जो 7 महीने से धरने पे बैठे हैं किसान, तो इनकी तरफ में किसी ने नहीं देखा, इसमें क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? 7 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाजपा सरकार का कोई मंत्री, संतरी, विधायक, तंत्री कोई भी यहाँ पे नहीं आया पिछले 7 महीने से। और अहंकार देखिए, और वही कह रहे हैं कि 10 लाख से जीत जाएगा। इस बार कृष्णपाल गुर्जर धराशायी। आप महापंचायत है, हाँ, देखिए आज यहाँ धरने की महापंचायत है। 7 महीने हमारे किसानों को 7 महीने यहाँ पर धरना देते देते हो गए हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने और इस सांसद ने, नाकारा सांसद ने आज तक भी हमारे यहाँ पर इन धरनारत किसानों से नहीं पूछा है कि आपकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है।
इतनी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी है कि जिसको किसानों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के पूंजीपतियों की है, उद्योगपतियों के पूंजीपतियों की सरकार है। किसान के हित की, मजदूर के हित की सरकार नहीं है। अब निर्णय जो होगा धरने का, कमेटी का, वो शर्त को मान्य होगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर किसान हमारा मौजूद है, काफ़ी गांवों से किसान आया हुआ है। सिर्फ ये निर्णय लिया जाएगा कि किसी को भी हम समर्थन दें, उसको समर्थन हमारा किसान देगा जो कृष्णपाल गुर्जर को हराने का काम करेगा। ऐसे नाकारा सांसद को ये जनता नहीं चाहती है जो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। वैसे आज तक बीजेपी पार्टी ने आपका कोई काम किया, विकास किया? कोई कुछ नहीं। आज मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीजेपी पार्टी किसान की, मजदूर की पार्टी नहीं है। ये विकास का काम करेगी तो अडानी के लिए करेगी, अंबानी के लिए करेगी, किसान का विकास का काम नहीं करेगी। इन्होंने विकास किया तो अडानी का किया, अंबानी का किया है। 2-2 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने तो अडानी के किए हैं। कोयले की खदानें दिए तो अडानी को दिए हैं, बिजली का टेंडर दिया तो अडानी को दिया है, सारा कुछ अडानी को दे दिया इन्होंने, अंबानी को दे दिया। किसानों की जमीनों को अधिग्रहण करके औने पौने दामों में अडानी अंबानी को देना चाहती है। किसानों के लिए काले कानून बनाना चाहती है।